हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, कल हम आप लोगों को संख्या पद्धति की थोड़ी सी बेसिक जानकारी दिए थे जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। यानी कि कल हम लोग पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में, फिर भाज्य संख्याओं के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में। आज हम आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी मैथ आज हम आप लोगों का अभ्यास शुरू करेंगे। यानी हम पहला अभ्यास शुरू करेंगे 1.1। चलिए साथियों, 1.1 पहला अभ्यास हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे। 1.1 शुरू करने से पहले ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले जान लीजिए परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा साथियों, परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकें। ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकें। चलिए देखिए, P बटा Q, P बटा Q, ध्यान दीजिएगा, P बटा Q के रूप में लिख सकें, लेकिन एक शर्त होती है, Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, P और Q दोनों एक पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन Q का मान किसी भी हालत में शून्य नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए P का मान, ध्यान दीजिएगा, P एक पूर्णांक होना चाहिए और Q भी एक पूर्णांक होना चाहिए, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो या शून्य हो, लेकिन Q किसी हालत में शून्य नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, कोई मान लीजिए लिख दिया जाए -2/3, तो ये P का मान, ये Q का मान, ये एक परिमेय संख्या है। या लिख दिया जाए 7/-2, ये P का मान, ये Q का मान, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान दीजिएगा साथियों, किसी भी हालत में Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान शून्य हो जाएगा तो हमारा फिर परिमेय संख्या नहीं होगा। यानी कि देखिए, एक सवाल लिखते हैं, P बटा Q, मान लीजिए P का मान 5 लिख दिया जाए और Q का मान अगर 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो हमारा फिर शून्य से किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, शून्य से किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते हैं, यानी कि फिर हमारा उत्तर आ जाएगा अनंत। ध्यान दीजिए, शून्य से किसी भी संख्या को भाग देने पर उत्तर होता है अनंत, यानी कि ये परिभाषित नहीं है, इसका उत्तर आता है अपरिभाषित। इसीलिए हम आपसे बताएं, Q का मान किसी भी हालत में शून्य नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, ये हो गया परिमेय संख्या। फिर जान लीजिए अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में ना लिख सकें उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में ना लिख सकें वो अपरिमेय संख्या होती है, और जिनको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। चलिए देखिए, अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, देखिए, सबसे पहला अभ्यास शुरू करते हैं। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, सबसे पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। देखिए, इसमें साथियों 4 ऑप्शन दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, एक पूर्ण संख्या होती है, पहला ऑप्शन दिया गया है एक पूर्ण संख्या होती है, दूसरा एक परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, तीसरा दिया गया है अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, चौथा ऑप्शन
इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। कल हम आप लोगों को बताए थे, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो देखिए, इसमें पूछा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो आपका पहला उत्तर सही होगा, एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें आप लोगों का पहला ऑप्शन सही रहेगा। चलिए देखिए, अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच, सबसे पहला ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक परिमेय संख्या होती है। दूसरा ऑप्शन, अनगिनत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा। तीसरा ऑप्शन, कोई परिमेय संख्या नहीं होती। ध्यान दीजिएगा। चौथा ऑप्शन, एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए देखिए, इसमें दिया गया है दो परिमेय संख्याओं के बीच, ध्यान दीजिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत यानी कि अनगिनत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ध्यान दीजिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच, आप लोग याद रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत या अनंत, ध्यान दीजिएगा, अनगिनत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का उत्तर रहेगा ये सेकंड वाला। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। -5/2 तथा -11/4 के बीच, ध्यान दीजिएगा, के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो। परिमेय संख्या ज्ञात करो। चलिए देखिए, -5/2 तथा -11/4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो। चलिए देखिए साथियों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पूरी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा, परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम हर को बराबर करते हैं। देखिए, आप लोगों को पिछले वीडियो में हम बताए थे हर को बराबर करना। हर बराबर करने का 2-3 तरीका होता है। या तो हम लोग बजगुणा कर लें तब हर बराबर हो जाएगा, या हम लोग हर का लासा ले लें तब हर बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग हर को बराबर करते हैं। इसका बजगुणा कर लिया जाए। 4×5 20 -20 बटा 4×2 8, ये हो गया। अब इसका इससे बजगुणा किया जाए। 11×2 22 -22 बटा 2×4 8। देखिए साथियों, अब हमारा हर बराबर हो गया। हमने बजगुणा कर लिया, हर हमारा बराबर हो गया। अब देखिए, -20/8
और -22/8। इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ये -20 है, ये -22 है, यानी इसके बीच में पड़ेगा -21। -20 और -22 के बीच में पड़ेगा -21, यानी इसका उत्तर हो जाएगा -21/8। चलिए देखिए, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, किसी भी दो संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? अगर हर बराबर है तो ठीक है, अगर हर बराबर नहीं है तो सबसे पहले हम हर को बराबर करेंगे, उसके बाद में बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए, अगला देखते हैं। सवाल नंबर 4 लिखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या है। चलिए देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, फिर दिया गया है एक पूर्णांक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एक पूर्णांक, एक पूर्णांक, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन दिया गया है एक वास्तविक संख्या, फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, चौथा ऑप्शन दिया गया है एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या। चलिए देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। चलिए देखिए, और आगे शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल। इसके बाद में शुरुआत होती है अति लघु उत्तरीय की। अति लघु उत्तरीय। चलिए देखिए, अति लघु उत्तरीय की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सवाल है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? ध्यान दीजिए, सबसे पहला, ध्यान दीजिएगा साथियों, सबसे पहला सवाल दिया गया है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? उत्तर दीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल है अति लघु उत्तरीय का, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? देखिए, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या सबसे पहले जान लीजिए, आप लोगों को बताया एक बार, जिन संख्याओं को p/q बना सके। अब देखिए 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, यानी हमारा बन गया p/q, या चाहे जो लिख दीजिए 0/5, तो बन गया p/q। ध्यान दीजिए, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 को हम लोग चाहे जो लिख दीजिए, मान लीजिए 0 लिखा है, लिख दीजिए 0/500, यानी कि p/q बन गया हमारा, ये p ये q। ध्यान दीजिएगा, 0 साथियों एक परिमेय संख्या है। चलिए देखिए अगला सवाल लिखते हैं। चलिए देखिए, इसमें दूसरे में सत्य और असत्य छांटना है, सत्य और असत्य। चलिए देखिए, दूसरे का हम लिखते हैं सबसे फर्स्ट वाला, दूसरे में सत्य और असत्य बताना है। दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन,
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला दिया गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कल आप लोगों को हम बताए थे, कल वाले वीडियो में, अगर आप लोग नहीं देखे देख लीजिएगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो यानी कि हमारा कथन हो जाएगा सत्य। ये पहला सत्य है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। समझ गए आप लोग ना? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से शुरुआत होती है, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, लेकिन पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। तो इसमें कम संख्या है, ये इसमें शामिल हो जाएगा और ये इसमें शामिल नहीं होगा। यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, ये सत्य है। चलिए देखिए, इसके बाद में सेकंड वाला लिखते हैं। दूसरे का सेकंड वाला, सेकंड में दिया गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, कल हम आप लोगों को बताए थे पूर्णांक और पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती है, अनंत तक होती है, लेकिन पूर्णांक आप लोगों को बताए थे, पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं और शून्य भी शामिल होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य यानी नहीं। ध्यान दीजिएगा, असत्य क्यों है? क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल रहती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं और शून्य भी होता है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक होती है। चलिए देखिए, यानी हमारा ये वाला कथन असत्य है। चलिए देखिए, अगला देखते हैं। थर्ड, दूसरे का थर्ड हम लोग देखते हैं। दूसरे का थर्ड वाला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिए, बोले हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा असत्य है, ये भी गलत है। देखिएगा, ये भी सवाल गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। देखिए, परिमेय संख्या मान लीजिए, लिख दिए 2/3, इसको हम p बटा क्यू ग्रुप में लिख दिए, -2/3 p बटा क्यू बन गया। ये परिमेय संख्या तो है, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या तो है साथियों, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। चाहे जो लिख दिए, मान लीजिए लिख दिया -2/7, यानी p बटा क्यू बन गया हमारा। ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका मतलब यह हमारा कथन असत्य है। चलिए देखिए और देखते हैं। हमारा साथियों दूसरा क्वेश्चन का तीनों सवाल हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गया। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। चलिए देखिए, तीसरा नीचे दिया कथन। हाँ देखिए, इसमें भी सत्य और असत्य छांटना है, इसमें भी सत्य और असत्य, इसमें भी सत्य और असत्य बताना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन,
क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच एक ही परिमेय संख्या होती है? सबसे पहला, क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच, क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच एक ही परिमेय संख्या होती है? चलिए देखिए, इसमें पूछे हैं क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच एक ही परिमेय संख्या होती है, यानी ये गलत है, असत्य है। अभी आप लोगों को हम बताए थे थोड़ी देर पहले कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, और इसमें सिर्फ एक ही कह रहा है, यानी गलत है। इसमें पूछ रहा है क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच एक ही परिमेय संख्या होती है, तो ये अपने आप गलत दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में अनंत यानी कि अनगिनत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ये हमारा ऑप्शन गलत है। चलिए देखिए और आगे लिखते हैं अगला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला, तीसरे का सेकंड। क्या परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है? क्या परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर, क्या परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है? देखिए, क्या परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, ये होगा सत्य। ध्यान दीजिएगा, ये होगा सत्य। हाँ, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, यानी व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए दे दिया -2 या 3/5 या दे दिया जाए -2/7 या कुछ भी दे दिया जाए, इन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, इन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है, यह हमारा सत्य हो जाएगा। चलिए देखिए और लिखते हैं, इसके बाद में सेकंड के बाद में थर्ड लिखते हैं। क्या 9/4 एक परिमेय संख्या है? देखिए अगला सवाल, क्या 9/4 एक परिमेय संख्या है? देखिए, क्या 9/4 एक परिमेय संख्या है? ध्यान दीजिएगा, हाँ 9/4 एक परिमेय संख्या है। देखिए, जिन संख्याओं को p/q बना सके वो परिमेय संख्या होती है, यानी कि 9/4 ये हो गया हमारा p/q, यानी कि ये वाला कथन सत्य है, सत्य। देखिए ये कथन सत्य है। चलिए देखिए इसके बाद में एक और है, चौथा, तीसरे का फोर्थ वाला। देखिए तीसरे का फोर्थ वाला, इसमें दिया गया है क्या दो परिमेय संख्याओं को तुल्य बनाने के लिए, ध्यान दीजिए, क्या दो परिमेय संख्याओं को तुल्य बनाने के लिए क्या दो परिमेय संख्याओं को तुल्य बनाने के लिए उन्हें समहर बनाना पड़ता है, उन्हें समहर बनाना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, क्या दो परिमेय संख्याओं को तुल्य बनाने के लिए उन्हें समहर, समहर का मतलब हुआ हर समान करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को तुल्य बनाने के लिए, तुल्य का मतलब तुलना करने के लिए, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का तुलना करने के लिए, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए सबसे पहला काम हम करते हैं उसके हर को बराबर करते हैं। ध्यान दीजिए, अभी आप लोगों को एक सवाल बताए थे,
दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या किए थे, हर को बराबर किए थे, यानी हमारा ये भी सत्य है, ये कथन भी हमारा सत्य है। ध्यान दीजिएगा, दो परिमेय संख्याओं को तुल्य बनाने के लिए उनका हर समान करना पड़ेगा। चलिए देखिए, यहां तक हम आप लोगों को बता दिए। इसके बाद में साथियों हमारा लघु उत्तरीय रहेगा, लघु उत्तरीय। इसके बाद में लघु उत्तरीय हम बताएंगे आप लोगों को अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। अब जय हिंद, जय भारत।